डरावने लग रहे हैं हम। नहीं। कश्यप और श्रिया में कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं? ऐसे बहुत लोगों को लगता है। ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मैं भूल जाता हूँ। एंड में एक सीन है जहाँ पर चाटा। कश्यप चाटा मुझे मारती चाटा मारती है। चाटे वाले दिन जब कश्यप ने टेक्स 2-3 होते हैं तो उन्होंने दूसरे टेक में चाटा मारा। मैंने बोला गो फॉर इट, मतलब मारो तुम। हल्का हल्का मार रहे थे। 4-5 लोग और थे, उन सब ने उन्होंने भी लास्ट ट्राई में किया। ट्राई किया चपत की आवाज, तो फिर श्रेया समझ गई कि कैसे चपत मारनी है। हमारा ये मानना है कि कंटेंट ही है जो फाइनली किंग है। आइडिया, हम एक फिल्म देख के निकले थे, मैं और मेरा एक भतीजा जो कि जिसने वकालत पढ़ी है, और उसने कहा कि यू नो व्हाट, हमारी कंट्री में अच्छे कोर्टरूम ड्रामास की कमी है, तो यू शुड राइट वन एंड यू शुड मेक वन। एंड आई कंप्लीटली सेड या, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट। जब आप शो देखेंगी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एकदम एक अलग किस्म की कहानी है। वो उसके दिमाग की उपज है कहानी। कुछ बहुत सोशल इश्यूज हैं जिनसे जयंत का बहुत जुड़ाव है। तो बोलते हैं एक तुम नंगे क्यों खड़े हो, तुम क्या है सब? तो बोलता है कि जैसा इसी हाल पे छोड़ा है आपने, 15 साल से केस चल रहा है, यही बचा है मेरे पास। So that you know, आजकल सोशल मीडिया से हम अपना लाइफ का मोमेंटम लोग बहुत कंपेयर करते रहते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से मैं हूँ दिव्या वैद। भाई, हम सबसे ज़्यादा डरते भी इनसे हैं और सबसे ज़्यादा विश्वास भी इन्हीं पे करते हैं। आज भी हमें जब किसी को डराना होता है, so we say, I'll see you in court. So all of you, let's welcome our today's star cast and the director of Guilty Minds. So a very warm welcome to all of you. We have you. Shreya, Thank you. we have Varun, we have Mr. Jayant and Shefali. डरावने लग रहे हैं हम। नहीं। ओके, तो चलिए इनका स्वागत करते हैं और मैं जल्दी से श्रेया से सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। सो श्रेया, व्हाट इज गिल्टी माइंड्स एंड टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन दैट। So what is guilty minds, हमारी डायरेक्टर आंसर करेंगी, तो let her answer that first, फिर मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में। चलिए शेफाली जी से सुनते हैं। गिल्टी माइंड्स एक सीरीज़ है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे आ रही है और 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है और हर एपिसोड में एक नया मुद्दा, एक नया केस जिसको कि 2 अलग लॉयर्स फाइट करेंगे, कभी कभी सेम लॉयर्स भी फाइट करेंगे। इसमें कोर्टरूम ड्रामा तो है ही, इसमें पर्सनल ट्रैक्स हैं, तो रोमांस है और इमोशंस हैं और आंसू भी हैं और हंसी भी है, तो हर तरह के रस हैं। सो आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स एक बारी जब देखेंगे तो उनको इतना मज़ा आएगा, उनको एक बारी वो खून चख लेंगे तो फिर वो बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे। आई एम श्योर, क्योंकि ट्रेलर से हमें पता लग ही रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंटरटेनिंग होने वाला है। और इसी के साथ शेफाली, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब व्यूअर्स की बात हमने करी है, आजकल के जो व्यूअर्स हैं ना, दे आर रियली कंटेंट के लिए वो लोग जाते हैं। पहले एंटरटेनमेंट वॉज इनफ। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहता है, या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम राइटर्स, हम फिल्म मेकर्स, इवन एक्टर्स, सारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए फाइनली जो है हमारा ये मानना है कि कंटेंट ही है जो फाइनली किंग है, या क्वीन, मैं कहूँगी क्वीन है। ओके, सो वरुण, योर कैरेक्टर, आप भी उसमें लॉयर प्ले कर रहे हैं, बट बड़ा जॉली सा, एनर्जेटिक सा आपका कैरेक्टर है। जैसे हम सोचते हैं वकील जाते हैं, शायद चुपचाप रहते हैं, आ जाते हैं, बट वरुण का कैरेक्टर ट्रेलर से लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है। तो जब आप शूट करते हैं ये जो आपने 10 एपिसोड करे हैं, उससे पहले आपके क्या प्रिपरेशन रहे हैं फॉर योर कैरेक्टर? जो आपने क्वालिटीज़ बताई, जॉली और एनर्जेटिक, और इन सब चीज़ों का जो रूट है वो ढूंढना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही जाके जॉली और एनर्जेटिक होऊंगा तो इट विल बिकम वेरी इरिटेटिंग टू वॉच एंड इरिटेटिंग फॉर द कास्ट ऑल्सो। सो उसकी जड़ एक ढूंढनी पड़ती है कि वो ऐसा क्यों है, क्या उसने उसको ऐसा बनाया, किससे वो एनर्जी मिलती है उसको ऐसे होने के लिए। सो आई थिंक दैट वाज द बेस ऑफ द प्रेपरेशन टू फाइंड हिज एनर्जी, विच वाज लाइक दैट, बिकॉज उसका
हमारे साथ कुछ चीज़ें बीतती हैं बचपन में या कॉलेज में या स्कूल में जो हमको एक तरीके से डिफाइन करनी शुरू कर देती हैं कि हम इतनी ऊंची क्यों बात करते हैं या इतना ज़्यादा इमोशन क्यों फील करते हैं या कम इमोशन क्यों फील करते हैं। तो वो एक जब वो रास्ता मिल जाता है तो थोड़ा फिर ईजियर हो जाता है ऐसा एडजेक्टिव्स को एक्ट आउट करना। तो ये स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि आप ऐसे, वरुण ऐसे क्यों है और कश्यप ऐसी क्यों है, राइट? ओके, सो एज एन एक्टर वरुण, आप जब रोल करते हैं या सेट पे जाते हैं तो वो आपके प्रिपरेशंस क्या रहते हैं? माय क्वेश्चन वाज दैट। अच्छा, टू प्ले दैट कैरेक्टर। तो बेसिकली हर कैरेक्टर का वो जर्नी अलग ही होती है। कहीं में आप एक बैक स्टोरी बनाते हो जो आप खुद बैठ के बनाते हो, फिर यू काइंड ऑफ डिस्कस दैट विद योर डायरेक्टर समटाइम्स। आई लाइक टू ब्रेक डाउन माई सीन्स अ सर्टन वे। कई बार रेफरेंसिंग होती है, वो हर कैरेक्टर के साथ चेंज होता है। बट आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा बैक स्टोरी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट शोज मी वेयर द कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम, सो देन आई नो वेयर द कैरेक्टर इज गोइंग। उसके अलावा मैं स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ता नॉर्मली। स्क्रिप्ट में एक दो बारी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं डायलॉग्स खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। एंड दैट सॉर्ट ऑफ वो लिखने पे कुछ हो जाता है बिकॉज आप एक एक वर्ड, एक एक शब्द लिखते हो तो वो कि मेरे जैसे एक्टिंग टीचर एक बोला करते थे कि वो मुंह में चू हो जाता है जो शब्द है, और वो फिर आप उसको शब्द की तरह नहीं देखते, आप उसको एक सेंटेंस, एक थॉट की तरह देखते हो। सो मेरे लिए वो लिखना, वो मेरे किसी एक एक्टिंग टीचर ने मुझे शुरू कराई थी वो आदत। तो मेरे लिए वो लिखावट मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है, बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक एज एन एंकर मुझे भी ये लगता है कि लिख के जब हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो और ब्यूटीफुली निकल कर आता है। हाँ, मतलब एक दो तीन चार बारी उसको जब बोल लो अपने मुंह के अंदर तो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो कोशिश दिखनी नहीं चाहिए। So we're not lawyers, but we are playing seasoned lawyers. तो वो एक effortlessness जो है वो दिखना चाहिए। So इसलिए even the way we hold our files या paperwork, हम the natural demeanor हमारा जो होना चाहिए कोर्ट में, तो शेफाली would always say that don't think so much about it. अपने जो भी अपने instincts create किए हैं, now just feel what your character would feel and then the lawyer aspect of it will come, because lawyers तो अलग किस्म के lawyers होते हैं। और guilty minds में मज़ेदार बात यह है कि हमने सिर्फ एक दो टाइप्स के lawyers नहीं दिखाए हैं। There are so many kinds of lawyers because there are that many kinds of people. Like you said, lawyers चुपचाप ऐसे actually बिल्कुल नहीं हैं। कभी कभी lawyers इनकी तरह flamboyant होते हैं, कभी कभी to the point होते हैं। And because ये family of lawyers आती हैं, वे पली बड़ी हैं जहाँ पे उन्होंने बातें की हैं अलग अलग lawyers से, we could actually create things that or create different characters who perhaps these people have maybe encountered. तो वो authentic लगता है। So then tell us about Kashyap now. Kashyap is a complex person. She's a force to reckon with. उसकी in court personality और outside court personality बहुत अलग है. In real life she is somebody who is a बहुत private person है. ज़्यादा खुलती नहीं है, आसानी से लोगों को शायद trust नहीं कर पाती. But बहुत protective है towards her family. और ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया उसका काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है। उसको जो गलत लगता है वो गलत लगता ही है, फिर आपका कुछ दूसरा एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा उसमें। और ऐसे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, you know, to also be a lawyer and to sort of live life. But inside court there's a certain when she's in court, when she's arguing, there is a certain strength you see in her, because वो सिर्फ ऐसे cases लेती है जिसमें वो actually believe करे, you know, that she actually cares about. तो Kashyap is someone who operates out of empathy, out of feeling, out of sensitivity. इसलिए जब उसे दुख होता है वो भी बहुत सारा होता है। So Kashyap और दीपक का जो डायनामिक है इसलिए वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि दोनों अलग हैं, काफ़ी अलग हैं, पर दोस्त भी हैं। तो इन कोर्ट डायनामिक उनका अलग and then outside अलग. So I think that will make it interesting for people to watch how that personal and professional life function together. एंड आई थिंक व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि कश्यप और श्रिया में कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है, बिकॉज आई थिंक श्रिया अगर हम ट्रेलर से देख रहे हैं, जो आप कश्यप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उससे हटकर है, बट क्या सिमिलैरिटी है? ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि वेल ऑफ कोर्स आई एम नॉट एज राइचियस एज कश्यप बनना बहुत मुश्किल है. आई बिलीव इन द ग्रेस ऑफ लाइफ,
but I'm also a person who's driven by emotion several times. I feel like I'm more expressive than Kashyap is. I'm more of an extrovert than Kashyap is. But the common thing is this, that I'm also very protective of the people I love. The people I love, my family, they're my strength and my weakness. मैं कभी-कभी मतलब अगर मुझे लाइफ में कभी भी मतलब मैं स्ट्रेस मुझे आता है, it is if I feel if my loved ones are going through something, अगर मुझे खुद हो मैं इतना मुझे कुछ नहीं होगा if I'm going through something, but if people I love are going through something, मेरी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट कुछ एक अलग ही लेवल की है. उनको चाहिए नहीं होगा तो भी मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. सो आई थिंक दैट इज अ कॉमन क्वालिटी वी हैव. आई थिंक. थैंक यू. ओके, सो माय क्वेश्चन इज फॉर शिफाली एंड जयंत बोथ कि ये पता चला है हमें कि आप लॉयर बैकग्राउंड से आती हैं, बट ये मूवी का आइडिया कैसे स्ट्राइक हुआ और कैसे लगा कि भाई हम ऐसे इस पर एक पूरी सीरीज़ बना देते हैं, 10 एपिसोड बनाते हैं, तो उसका थोड़ा जर्नी, उसका कुछ प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को बताएं. तो ये आइडिया हम एक फिल्म देख के निकले थे, मैं और मेरा एक भतीजा जो कि जिसने वकालत पढ़ी है. और उसने कहा कि यू नो व्हाट, हमारी कंट्री में अच्छे कोर्ट रूम ड्रामास की कमी है, तो यू शुड राइट वन एंड यू शुड मेक वन. एंड आई कम्प्लीटली सेड या, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट. तो मैं इमीडिएटली सोचने लगी. और फिर मेरा एक और दूसरा भतीजा है मानव भूषण, तो मैंने उसके साथ ये बाउंस किया और उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई. तो उसने और मैंने मिलके पहले एक बाइबल तैयार की जिसमें कि हमने कुछ कैरेक्टर्स बुने और एक ब्रॉड कहानी लिखी और एक एपिसोड भी लिखा. और उसके बाद हमने वो पिचिंग प्रोसेस शुरू की. फिर जब हमारी काफ़ी टाइम के बाद जब अमेज़ॉन के साथ बात पक्की हो गई, तब उसमें जयंत भी जुड़ा एज अ राइटर, एज वन ऑफ द राइटर्स. फिर एक थोड़े कुछ महीनों बाद जब हमारी लिखाई शुरू हो चुकी थी तो दीक्षा भी जुड़ी. और फिर बनते बनते एक राइटर्स रूम जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. मानव के पास बहुत अलग आइडियाज़ हैं, उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कटिंग एज काइंड ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा है. तो कई कहानियाँ जो आप देखेंगी, जब आप शो देखेंगी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एकदम एक अलग किस्म की कहानी है. तो वो उसके दिमाग की उपज है कहानी. कुछ बहुत सोशल इश्यूज हैं जिनसे जयंत का बहुत जुड़ाव है, तो कुछ उसके दिमाग की उपज है. इस तरह से एक राइटर्स रूम में बहुत अलग अलग किस्म की एनर्जीज जॉइन हो जाती हैं और इस तरह से एक बहुत रिच प्रोडक्ट क्रिएट होता है. तो जैसे आपका फैमिली से तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है कि भाई कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट लॉ, तो कुछ सीन्स में भी आपको उनसे हेल्प मिलता है. हाँ बिल्कुल, लिखा है हमने, बिल्कुल बिल्कुल. मेरे पिताजी मिस्टर शांति भूषण जो कि एक जाने माने वकील रहे हैं इस देश के, तो मेरे को याद है शुरू में जो ड्राफ्ट हमने पहले दूसरे एपिसोड के लिखे थे, मैंने उन्हें भेजे थे स्क्रिप्ट्स, और मैंने उन्हें कहा था आप पढ़िए और इसमें देखिए कि लीगल आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं, इसमें आप क्या आर्ग्यूमेंट जोड़ सकते हैं, और आपको लग रहा है कि जो जजमेंट हमने लिखा है फिक्शनली वो ठीक है या नहीं, एक्चुअली कोई जज ऐसा जजमेंट डिलीवर कर सकता है कि नहीं. तो उस तरह से मैं अपने बाकी भी परिवार वालों को कभी भी फ़ोन उठा के फ़ोन कर सकती थी. और दीक्षा जो हमारी राइटर्स ग्रुप की, राइटर्स रूम की मेंबर है, को राइटर है, वो खुद एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं. मानव ने वकालत की पूरी पढ़ाई की हुई है, तो इसलिए हमारे पास कोई कमी नहीं थी ऑथेंटिक, बिल्कुल ही एकदम अथॉरिटेटिव लीगल हेल्प की. सो एज वी नो कि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है, यू नो, व्हेन यू कम टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट आपको रियल लाइफ कोड भी पता है एंड आपने ये ड्रामा भी बनाया है, तो कुछ डिफरेंस आपको बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या होता है. ये मैं जयंत पर छोड़ती हूँ बताने के लिए. बिल्कुल, आप छोड़ क्यों नहीं. तो छोड़ना नहीं, बताना भी है. ड्रामा की जो बात करें, एक्चुअली मुझे लगता है कि रियल लाइफ में बहुत ड्रामा होता है कोर्ट रूम में. ऐसा नहीं कि आपने शुरू में कहा था कि वरुण का कैरेक्टर बड़ा जॉली उस नजर आ रहा है, बट नहीं. फिल्मों में ज़्यादातर लॉयर्स को लार्जर देन लाइफ ही दिखाया गया है, लाइक सनी देओल हो या फिर जॉली एलएलबी का कैरेक्टर हो, कोई भी है. तो हमने, क्योंकि अभी हम हंसते हैं कि तारीख पे तारीख, बट तारीख पे तारीख डायलॉग है, बट वो सच्चाई है इसकी पूरी लीगल सिस्टम की, कि सालों तक केस चलता रहता है. तो वो खैर वो एक फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज थी 90s के दौर की, कि हम डायलॉग बाजी होते थे. कैरेक्टर क्योंकि स्टार है, सनी पाजी है, तो वही वो सब होता था, बट वो सच्चाई है.
अभी एक रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग की तरफ हम आज की दुनिया जा रही है बिकॉज ऑफ सर्वर प्लेटफॉर्म्स वगैरह। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट, मैं भूल जाता हूँ। तो राइटिंग लेवल से हमने जैसे लिखा कि हमने कोशिश की कि हम बड़ा एक रियल कोर्ट रूम ड्रामा दिखाएंगे। राइटिंग में भी हमने वैसे डायलॉग बाजी नहीं लिखी हमने, और जब एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो कोर्ट रूम जो दिखाए हैं, अपने फिल्मों में आज तक देखे होंगे बड़े बड़े कोर्ट रूम्स, विटनेस बॉक्स, वो गीता के हाथ रख के ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बट ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ा रियल है, बट ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा होता है। कुछ लॉयर्स होते हैं, जैसे अब वरुण का कैरेक्टर है, वो एकदम एक परफॉर्म करता है। श्रेया भी बोरिंग नहीं बोल सकते, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा। श्रेया भी जो अपने मन की बात है, जो हक की बात है, वो एक सच्चाई से एक बड़े लीडर होके पैशन के साथ करती है। कुछ लॉयर, अपने गिरीश कुलकर्णी कैरेक्टर देखा होगा, वो तो हर इंसान, क्योंकि लॉयर्स तो एक ह्यूमन बीइंग है, जो जैसे उनका पर्सनालिटी है वो उसमें दिखेगा। तो आई थिंक हमने काफी सच बोल तो रियल रखने की कोशिश की, क्योंकि रियल लाइफ में भी ड्रामा होता है, ह्यूमर होता है। ऐसे नहीं कि हमने सीन डाल दिया, एक फनी सीन डाल दिया, फनी सीन नहीं डाला, क्योंकि होता है बोल तो बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट्स कोर्ट रूम में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कि तारीख पे तारीख क्यों सच है, क्योंकि एक रियल कोर्ट में हुआ था कि एक जज ने बोला कि नेक्स्ट केस, तो उसने देखा और अपनी फाइल वाइल देखने लगा, और आगे देखता है तो एक आदमी नंगा खड़ा है। नंगा मीन्स अंडरवेयर पे खड़ा है। तो बोलते हैं, एक तुम नंगे क्यों खड़े हो, तुम क्या है सब? तो बोलता है कि जैसा इसी हाल पे छोड़ा है आपने, 15 साल से केस चल रहा है, यही बचा है मेरे पास। तो ये रियल केस है, ये कोई फिल्मी ये नहीं है। तो ड्रामा होता है, हमें लगता है कि यार क्या एक ऐसा नहीं, रियल लाइफ इज मोर ड्रामेटिक देन फिल्म। बोल तो बहुत ये होता है। तो हम यही सच्चाई है, और हम सच्चाई हम पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, डायलॉग नहीं है अननेसेसरीली, कैरेक्टर से बड़े रियल है, और मजा है, बहुत मजा है। मजा है, Honestly, अल्टीमेटली बहुत सारा मजा है, तो वो जाकर देखेंगे कि Right. क्या मजा आ रहा है। ओके, सो श्रेया, आपके पेरेंट्स इतने दिग्गज कलाकार हैं, एंड आप भी जितने रोल्स करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रॉमिसिंग होते हैं। सो जब आप कोई प्रोजेक्ट लेती हैं तो उसमें कैसा गाइडेंस रहता है घर पे जाके कि क्या क्या आपको उसमें उनकी एडवाइस मिलती है, तो वो कैसे रहता है आपका प्रोसेस? ऑफ कोर्स मैं बात करती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ, पर वो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं मुझे बताते। आई थिंक दे जस्ट दे एंड अप हेल्पिंग मी आस्क माई सेल्फ द राइट क्वेश्चंस, ताकि मैं समझ पाऊँ। बट येस, अगर मुझे किसी कैरेक्टर पे काम करना है तो आई स्पीक, स्पेशली पापा के साथ मैं डायलेक्ट के ऊपर, क्योंकि उनकी भाषा बहुत अच्छी है, यू नो, ही ऑल एवरी लैंग्वेज ही स्पीक्स, वो बहुत साफ बात करते हैं। सो आई लाइक टू वर्क ऑन द डायलेक्ट विथ हिम, एंड यू नो आई थिंक माई मॉम इज़ ग्रेट विद द बॉडी लैंग्वेज, और वो मुझे ऑनेस्टली बताते हैं। बट कई बार ऐसे भी होता है कि मैं उन्हें वो सरप्राइज के तौर पे भी मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि फिर वो देखते हैं एज एन ऑडियंस, वो एंजॉय कर पाते हैं। सो दे डोंट रियली एवर इंटरफियर और एनीथिंग अनलेस आई आस्क, बट आई रिस्पेक्ट देम ट्रिमेंडसली एज परफॉर्मर्स, एज आर्टिस्ट। तो एक साथ रहते हैं तो मैं क्यों ना डिस्कस करूँ, बेनिफिट करूँ। सो येस, ऑफ कोर्स दे आर क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन माय वर्क। या ऑल्सो वरुण एंड श्रेया, सो श्रेया से हमें पता लग गया है कि वो कैसे प्रोजेक्ट्स अपने चूज़ करती है। वरुण, आप भी हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है उसको लेने के लिए और काम करने के लिए। मोर ओवर देयर आर लॉट ऑफ एस्पायरिंग एक्टर्स जो यू नो दे रियली वांट टू बिकम, तो श्रेया एंड वरुण, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? सो वरुण से स्टार्ट करेंगे, हाउ यू टेक योर प्रोजेक्ट्स एंड देन। तो ऑन अ जनरल लेवल हम ऑफ कोर्स सीन्स देखते हैं सबसे पहले, जो 3-4 सीन हमको ऑडिशन के लिए मिलते हैं, फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैरेक्टर मीटी है या नहीं, उसको चैलेंजिंग लगता है या नहीं। ऑन अ डिफरेंट नोट, डायरेक्टर कौन है, बिकॉज उससे इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। प्रोड्यूसर कौन है, दूसरे कास्ट मेंबर्स कौन है, आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ पे रिलीज हो रही है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स वन कीप्स इन माइंड क्रिएटिवली एंड फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ करियर पॉइंट ऑफ व्यू।
क्योंकि मेरे ख्याल हम सब चाहते हैं कि हमारी किसी एक तरीके से पोजिशनिंग हो. वी आर ऑल्सो लाइक अ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे. वी नीड टू ब्रांड आवरसेल्व्स अ सर्टेन वे. तो क्रिएटिवली और एक बिजनेस माइंड कह लो आप के नज़रिए से कुछ ऐसी डिसीजंस होती हैं. एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? लॉट ऑफ एस्पायरिंग advice. एक्टर्स बिकॉज Yeah. आप लोगों ने भी इतना टाइम हो गया है, स्ट्रगल करना पड़ता है. सो टेल अस अबाउट दैट. So, if I can look back, अभी मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे. The only thing that I would have learned being here is कि लगे रहो बस. Yes. और कुछ नहीं है, बस लगे रहो. And I think everyone has to stop seeing that initial time as a struggling time. When you come to Bombay, you come to realize your dreams, but yes, you will see your nightmares first because it's not a easy line to be in. There is a lot of rejection and all of that stuff, but I would say to not take that personally. It's really, really, really a part of the journey. और ये सब चीज़ें बोलने में क्लीशे लगती हैं, but often सच एक क्लीशे ही होता है. तो I would just say, लगे रहो, just be at it, what you want. You have, and it takes a lot of courage to come here. Pride yourself on that, and yeah, just लगे रहो. be लगे at रहो. it. एंड ऑल्सो दैट यू नो आजकल सोशल मीडिया से हम अपना लाइफ का मोमेंटम लोग बहुत कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से. एंड आजकल ऐसा भी होता है दैट यू नो पीपल आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग. तो टैलेंट पे ध्यान कम और परसेप्शन पे ध्यान ज़्यादा है. सो आई एम सॉरी, मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, बट ये तो मैं ज़रूर लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने टैलेंट पे फोकस कीजिए, उसको डेवलप करने में फोकस कीजिए, ना कि मैं अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं, बिकॉज वो तो ऑर्गेनिकली आ ही जाएंगे, यू नो. ट्रू. ओके श्रेया, मैंने जितनी बार भी आपको देखा है, आप ना मतलब यू हैव दिस पॉजिटिविटी. तो ये चीज़ मतलब ये क्या सीक्रेट है? मतलब ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज वो पॉजिटिव. च्यवनप्राश खाती है. आप मुझे जब मैं स्माइल नहीं करती हूँ तब यू आर नॉट अराउंड मी, ऐसा नहीं है. बट ऐसा लगता है, यू नो, विद योर पर्सनालिटी. वेल आई एम हैप्पी अगर ऐसे लगता है. ऑफ कोर्स देयर आर डेज वेयर आई डोंट फील positive or I don't feel good, but honestly I just think that life is too short, और मतलब there are too many things to be grateful for. So अगर ऐसे moments आते हैं जब I am not feeling good, I just realize कि बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए I feel grateful, and फिर वो मेरा perspective बदल जाता है. ओके, सो लास्ट थिंग इज कि आपकी जो शूटिंग है उसका बिहाइंड द सीन का कोई फनी हमें बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं व्यूअर्स थोड़ा हंसते हंसते और हैप्पी नोट पे हमारा ये इंटरव्यू एंड हो. सो टेल अस एनीवन ऑफ तो ट्रेलर में एक एंड में एक सीन है जहाँ पर चाटा. कश्यप चाटा मुझे मारती चाटा मारती हैं. तो वो चाटे वाले दिन जब कश्यप ने टेक्स 2-3 होते हैं तो उन्होंने दूसरे टेक में चाटा मारा. मैंने बोला गो फॉर इट, मतलब मारो तुम. हल्का हल्का मार रही थी, समझ हल्का नहीं आ हल्का रहा मार रही थी. तो शिफाली आई वहाँ पे. अच्छा, मैं बताती वो हूँ. चपत की आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा. ऐसे लगेगा नहीं कि तुमने उसको थप्पड़ मारा है. तो श्रेया ने फिर चाहते टेक में एक और बारी किया. नहीं, शिफाली ने बोला ऐसे नहीं करना. तो कश्यप ने बोला कैसे करना है. तो उसने बोला वरुण इधर आओ. तो फिर वरुण को एक थप्पड़ पड़ा और उसमें अच्छी लाउड चपत की आवाज आई. फिर 4-5 लोग और थे, उन सब ने भी ट्राई किया चपत की आवाज. तो फिर श्रेया समझ गई कि कैसे चपत मारनी है. फिर उन्होंने मुझे मस्त तरीके से नम हो गया था ना. तो इस सीन को करने के लिए फाइनली वरुण ने टोटल कितने थप्पड़ खाए हैं? 8. 8. यू काउंटेड? हाँ, देखो. 8 तो खाए होंगे. 8 खाए. मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है. Okay, so with this we will wind up this session. Thank you so much Thank everyone you. for Thank your you. presence. Thank you. So all of you quickly go और जल्दी से जाएंगे और सब अपने ये वेब सीरीज देखेंगे, Guilty Minds. Thank you so Thank much. you. Thank you.